दुनिया में हर रोज ना जाने कितने सारे गाने बनाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे एंटरटेनमेंट का एक मेजर सोर्स है। मगर म्यूजिक के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, जिस कारण नए नए स्पीकर्स बनाए जा रहे हैं जिनमें क्रिस्टल क्लियर ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे हम गाने की हर एक धुन को अच्छे से सुनकर उसमें खो जाएं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये स्पीकर काम कैसे करता है, जिन्हें सुनकर हम म्यूजिक को फील कर पाते हैं। तो स्पीकर की वर्किंग को जानने से पहले चलिए इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर का आविष्कार जोहान फिलिप रईस ने 1861 में किया था, जो कि एक टेलीफोन के लिए बनाया गया था। मगर वो स्पीकर क्लियर आवाज नहीं निकाल पाता था, तो इनके स्पीकर से इंस्पायर होके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी अपने टेलीफोन के लिए एक लाउड स्पीकर बनाना स्टार्ट किया, जो कि 1876 में जाकर के सक्सेसफुली बन गया, जिससे बिल्कुल क्लियर आवाज निकलती थी, जिस कारण ग्राहम बेल ने अपने स्पीकर को पेटेंट करवा लिया। मगर जो स्पीकर हम आज यूज करते हैं उसे मूविंग कॉइल और डायनेमिक स्पीकर कहा जाता है, जिसे पीटर एल जेंसन और एडविड पिडाम ने 1915 में बनाया था। मगर पेटेंट ना मिलने की वजह से वे लोग रेडियो बनाने लगते हैं और 1924 में जाकर चेस्टर राइस और एडवर्ड केलॉग इस स्पीकर को अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं। तो ये थी हमारी फेवरेट स्पीकर की कहानी। अब इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो गाना सुनना तो हम सभी को काफी ज्यादा पसंद होता है, पर हम ये नहीं जानते कि आखिर जिस स्पीकर से हम गाना सुन रहे हैं वो आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो में इसे भी जान लिया जाए। साउंड बॉक्स के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हमारा स्पीकर और एक होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मेनली साउंड को रेगुलेट करके एम्पलीफाई यानी क्लियर और लाउड करने का काम करता है। एम्पलीफायर डायरेक्टली स्पीकर से कनेक्टेड होता है, जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल स्पीकर तक ट्रांसफर हो पाता है। तो अब आते हैं स्पीकर पे। स्पीकर मेनली एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है, जिसके निचले भाग में एक मैग्नेट होता है और ऊपरी हिस्से में एक कोन लगा होता है। स्पीकर के इस मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। यह मैग्नेट एक डिस्क शेप का होता है, जिसके बीच में एक होल मौजूद होता है। परमानेंट मैग्नेट की ऊपर की साइड में नाउथ पोल होता है, जिस पर एक डिस्क शेप का मेटल प्लेट लगा होता है। वहीं मैग्नेट के निचले हिस्से पर साउथ पोल होता है, जिसमें एक मेटल की प्लेट लगी होती है, जिसके बीच एक सिलेंड्रिकल शेप बना होता है, जो कि मैग्नेट के होल में फिट हो जाता है और मैग्नेट की ऊपरी तरफ एक साउथ पोल का भी रीजन बना देता है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि मेटल प्लेट के बिना मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर फैल जाता है। मगर मेटल प्लेट की वजह से ये मैग्नेट के ऊपर वाले गैप में सारे मैग्नेटिक फोर्स को एक जगह इकट्ठा कर देता है और एक हाई मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करता है। मैग्नेट के ऊपर वाले गैप में वॉइस कॉइल को लगाया जाता है। वॉइस कॉइल को स्पीकर का मोटर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल मोटर की तरह वर्क करता है। वॉइस कॉइल कॉपर वायर और फॉर्मर से बना होता है, जिसमें फॉर्मर एक हीट इंसुलेटेड मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम फॉयल से बना हुआ हॉलो सिलेंडर के शेप का होता है, जो कि हीट रेजिस्टेंट का काम करता है। फॉर्मर के ऊपर में कॉपर वायर को लपेटा जाता है, जो कि एम्पलीफायर से कनेक्टेड होता है। जब भी कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है, तब वॉइस कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, जिससे कॉइल के साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे हम इजीली एम्पलीफायर से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना घटाना, जिससे वॉल्यूम अप डाउन हो सके, या तो मैग्नेटिक पोल्स को चेंज करना। वॉइस कॉइल परमानेंट मैग्नेट के पोल्स से रिपेल और अट्रैक्ट होता है, जिससे ये फ्रीली ऊपर नीचे परमानेंट मैग्नेट के गैप में मूव कर सकता है। मैग्नेट के ऊपर एक मेटल का बास्केट लगाया जाता है, जिसके नीचे एक स्पाइडर लगा होता है। स्पाइडर फैब्रिक या रेसिन से बना होता है, जो कि वॉइस कॉइल को मैग्नेट से अलग रखता है और कॉइल को सस्पेंशन भी प्रोवाइड करता है। नहीं तो कॉइल के मैग्नेट से टच होने के कारण साउंड क्लियर नहीं निकल पाती और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाता। स्पाइडर के ऊपर में एक कोन लगा होता है, जिससे हम डायफ्राम भी कहते हैं, जो कि पेपर या प्लास्टिक का बना होता है। कोन के एज में रबर से बना सराउंड लगा होता है, जो कि स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है, जिससे कोन को सस्पेंशन मिलती है। और वॉइस कॉइल में डस्ट कैप लगा होता है, ताकि धूल मिट्टी वॉइस कॉइल के अंदर ना जा सके। कॉइल पे लगा कॉपर वायर बास्केट के कनेक्टेड सर्किट से काफी फ्लेक्सिबल वायर से कनेक्टेड होता है, जिसे टेंशन लीड्स भी कहते हैं। ये वायर इतना फ्लेक्सिबल इसीलिए होता है ताकि वॉइस कॉइल के मूवमेंट से वायर टूट ना सके। जब एम्पलीफायर से इलेक्ट्रिक को पास कराया जाता है, तो वॉइस कॉइल मैग्नेटिक पल्सन और अट्रैक्शन के कारण वाइब्रेट करने लगता है। ये वाइब्रेशन किसी भी साउंड और वॉइस क्लिप का एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है, जो कि स्पीकर में बजाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा
कि जब भी कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो वेव की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। कॉइल के वाइब्रेशन से कोन भी मूव करने लगता है, जिससे एयर में साउंड वेव जनरेट हो जाते हैं और कोन का मेन काम ही साउंड वेव को जनरेट करना होता है। ये वाइब्रेशन एयर के मॉलिक्यूल को पुश करके साउंड वेव के आकार में बना देती है और हवा में फैल जाती है। इस तरह वेव हवा के साथ ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसे हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करके एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है, जिसको हमारा ब्रेन इजीली समझ जाता है और हम म्यूजिक को फील कर पाते हैं। हर एक साउंड सिस्टम जैसे कि ईयरफोन, हेडफोन और होम थिएटर्स में ऐसे ही एम्पलीफायर और स्पीकर्स का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को देखकर आप जान ही चुके हैं कि सारे स्पीकर का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि आखिर एक स्पीकर वर्क कैसे करता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के जरिए बता सकते हैं।